बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 4 की जो बुक है सारांश, उसका जो लेसन नंबर 2 है, जब मैं पढ़ता था। इसकी हमने पहले रीड किया हुआ ये लेसन। इसमें जो ये लेसन है ये महात्मा गांधी जी के बारे में है। इसमें महात्मा गांधी जी ने अपने बारे में बताया है कि वो कैसे पढ़ते थे, कैसे कहाँ उनका जन्म हुआ था, कौन उनके माता पिता थे। तो बच्चों, अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे आज हम आगे रीड करेंगे। इसमें आगे जो है वो है सुलेख शिक्षा का ज़रूरी अंग है। उसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। बालक जब चित्रकला सीखकर चित्र बनाना जान जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे हो सकते हैं। इसमें जो महात्मा गांधी जी है वो अपनी जब वो पढ़ते थे तो उस टाइम के बारे में बताते हैं कि जब वो पढ़ते थे तो उनकी राइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। जब वो इंग्लैंड गए तो उनको महसूस हुआ कि उनकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सभी की राइटिंग बहुत अच्छी थी। उनके जो अक्षर वो मोती के जैसे चमकते थे, लेकिन जो महात्मा गांधी जी है उनकी जो राइटिंग बहुत गंदी थी, तो उनको बहुत ही बुरा लगता था। फिर वो अपने जो स्कूली दिनों के बारे में सोचने लगे कि उस टाइम उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए उनकी राइटिंग गंदी हुई। तो आज जो ये महात्मा गांधी जी वो बताते हैं कि सुलेख शिक्षा का ज़रूरी अंग है। कि जो हम ये सुलेख लिखते हैं, हिंदी में लिखते हो ना बेटे, आप सुलेख लिखते हो जैसे, तो जो सुलेख लिखते हैं वो भी जो शिक्षा है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। चित्रकला होता है मतलब ड्राइंग। कि अगर सुलेख अगर आपको अच्छी करनी है तो आपको ड्राइंग बनानी आनी चाहिए। आप जैसे ड्राइंग बनाओगे तो वैसे आपकी जो राइटिंग है वो इम्प्रूव हो जाएगी। बालक जब चित्रकला सीखकर चित्र बनाना जान जाता है, तब यदि अक्सर कि बालक जब चित्रकला मतलब जब वो ड्राइंग करना सीख जाता है, ड्राइंग करके जब वो चित्र बनाता है तो उसके जो वो अक्षर लिखता है तो उसके जो अक्षर होते हैं वो मोती के जैसे हो जाते हैं। मतलब उसकी जो राइटिंग है वो इम्प्रूव हो जाती है। जिस बच्चे की अगर मान लो ड्राइंग अच्छी होगी बच्चों, तो उस बच्चे की जो वो राइटिंग है वो हमेशा अच्छी ही मिलेगी। तो बच्चों, अगर आपको राइटिंग अच्छी करनी है तो आपकी ड्राइंग भी अच्छी होनी चाहिए। मेरे संस्कृत शिक्षक काम लेने में बड़े सख्त थे। फारसी के शिक्षक नरम थे। कि जो महात्मा गांधी जी वो बताते हैं कि जब वो पढ़ते थे तो उनके जो टीचर थे, जो संस्कृत के टीचर थे, वो बहुत ही सख्त थे। मतलब बहुत ही बच्चे उनसे डरते थे। और जो फ़ारसी के शिक्षक है, जो एक लैंग्वेज होती है फ़ारसी, वो भी उनके स्कूल में थी। जो उनके शिक्षक थे, उनके टीचर थे, वो नरम थे। वो बच्चों को मारते नहीं थे, तो इतना वो डरते नहीं थे बच्चे उनसे। तो विद्यार्थी आपस में बातें करते कि फ़ारसी बड़ी सरल है। जो उनके दोस्त थे वो आपस में बातें करते थे कि जो फ़ारसी है वो आसान है, क्योंकि उनके जो टीचर है वो क्या थे, नरम थे, वो मारते नहीं थे, इसीलिए बच्चों को जो फ़ारसी वो आसान लगती थी। यह सुनकर मैं ललचाया और एक दिन फ़ारसी की कक्षा में जा बैठा। जो महात्मा गांधी जी उन्होंने संस्कृत ली थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि संस्कृत वाले शिक्षक तो मारते हैं और जो फ़ारसी वाले बच्चे हैं वो हमेशा खुश रहते थे, क्योंकि उनके टीचर उनको मारते नहीं थे। तो महात्मा गांधी जी ने एक बार क्या किया, उनके मन में लालच आ गया और उन्होंने क्या किया, संस्कृत की बजाय फ़ारसी की क्लास लगाने लगे। यह देखकर संस्कृत शिक्षक ने समझाया, तुम्हें संस्कृत समझने में कोई कठिनाई हो तो मुझे बताओ। जब उनके संस्कृत के जो टीचर थे उन्होंने देखा कि जो महात्मा गांधी जी वो संस्कृत को छोड़कर फ़ारसी की क्लास लगा रहे हैं, तो उन्होंने उससे बात की कि अगर तुम्हें संस्कृत समझ नहीं आ रही है तो मुझसे पूछो, अगर तुम्हें संस्कृत में कोई कठिनाई है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो मैं तो सभी विद्यार्थियों को अच्छी तरह संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ। जो वो शिक्षक थे संस्कृत के, वो कहते कि मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चे को संस्कृत बहुत अच्छी तरह से आए, आगे चलकर उसमें रस ही रस है। जो संस्कृत की टीचर है उन्होंने बताया कि जो संस्कृत जो भाषा है उसमें जो है बहुत ही रस है, मतलब बहुत ही अच्छी है ये, देखो हिम्मत न हारो। उन्होंने महात्मा गांधी जी को कहा कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर आज आपको ये लैंग्वेज जो है वो टफ़ लग रही है तो कल वो आपको आसान भी लगेगी। तुम्हें अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, तुम फिर मेरी कक्षा में आकर बैठो। और जो वे संस्कृत के शिक्षक हैं उन्होंने महात्मा गांधी जी से कहा कि तुम दोबारा से मेरी क्लास में आ जाओ, तुम संस्कृत लो, मैं तुम्हें संस्कृत अच्छी तरह से समझाऊँगा। तो बच्चों, आज हम आपको इतना ही, ये 2 पैराग्राफ है यही रीड करवाएंगे। इसमें से अगर कोई बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। और बच्चों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और बच्चों, अभी मैं आपसे
इनमें से 2 क्वेश्चन पूछूंगी, वो आपको जो इनका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। और सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, आप मेरी इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो जो आपके जो 2 क्वेश्चन हैं उसमें से जो नंबर 1 का क्वेश्चन है वो है कि जो महात्मा गांधी जी हैं उनके जो फ़ारसी के शिक्षक थे वो कैसे थे। और नंबर 2 पर जो है वो आपका क्वेश्चन है कि अगर आपकी राइटिंग अच्छी करनी है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है। ये आपके 2 क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में इनका आंसर डालना है। थैंक यू।